दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों का धरना लगातार जारी है। उपसभापति हरिवंश सिंह सस्पेंड सांसदों से मिलने पहुंचे। धरने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सभापति के हिटलरी व्यवहार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। राज्यसभा में माइक तोड़ने और कागज फाड़ने पर सस्पेंड किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी तमाम चर्चा के साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों का धरना जहां लगातार जारी है, वहीं अब कांग्रेस नेता जो है सरकार पर यहां हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहना है दिग्विजय सिंह का कि सभापति के हिटलरी व्यवहार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। देखिए पल्लवी, बात यह है कि राज्यसभा में जो हुआ उस दिन वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि राज्यसभा को हम द हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं जी, लेकिन द हाउस ऑफ एल्डर्स के स्थान पे राज्यसभा में अब जो यंग पॉलिटिशियंस हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। उसका स्वरूप ही चेंज हो गया है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो उसका जो ओवरऑल व्यवहार है वो उसमें भी चेंज होगा। आज बताइए कि राज्यसभा को हम कैसे माना कि हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, जब इतने सारे यंग पॉलिटिशियंस, यंग इन द सेंस दैट कि जो 50-55 साल के हैं वो लोग वहाँ हैं, 60 साल वाले भी हैं, एक्सेट्रा मिक्स है। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मुझे लगता है क्या कि उस बात को लेकर के सांसदों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के साथ एक उसका डेकोरम जुड़ा रहता है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को आपस में बैठ करके बातचीत करके मामला को सुलझा लेना चाहिए। उपसभापति जी से बात करके सांसदों को भी अपनी बातें रख करके इस प्रकार से डेमोक्रेसी में ये सब कोई चीज है, क्योंकि देश में देखिए बहुत बड़ी बड़ी काम करने की जरूरत है। लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीज नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। लोग कोरोना की वजह से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके ऊपर मतलब खाने के पर मुसीबत आ गया है कि 2 शाम के वक्त की भोजन में जुटा पाने की चैलेंज है लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि जब आपके सामने इस प्रकार से ज्यादा गंभीर चुनौतियां हो तो उस पर फोकस करने की जरूरत है, एनर्जी को रिओरिएंट करने की जरूरत है। देखिए अभी इतने लोग कोरोना से अपने मुल्क में मर चुका है तक, अब हमारा फिगर अब कुछ दिनों में हम विश्व का सबसे मतलब बड़ा हमारा वो जो हो जाएगा, फिगर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फैटेलिटी और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो आपके सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, उस पे हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पे ना तो चर्चा हो रही है, ना चिंतन हो रहा है। चिंता की तो बात ही नहीं है, चिंतित तो कोई है ही नहीं। ये पल्लवी बड़ा ही दुखद सिनेरियो बना हुआ है राष्ट्र में, और उस परिस्थिति में इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की सोच वाकई चिंतनीय है। बिल्कुल, आपसे एकदम सही कह रहे हैं राजीव रंजन जी। इस तरह का व्यवहार वाकई में चिंतनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर, हम यहाँ पर आते हैं देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा उठाने के लिए, देश के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा उठाने के लिए, देश के 130 करोड़ आम आदमी का मुद्दा उठाने के लिए। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के, संविधान का गला घोट के, अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी ने जबरन ये बिल पास कराया, उसके विरोध में हम लोग बैठे थे रात भर। अभी भी हमारा धरना जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।